लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से नई गाइडलाइंस पर काम होगा। केंद्र सरकार ने रविवार को कुछ संशोधन के बाद नई गाइडलाइन को जारी कर दिया। नई गाइडलाइंस के मुताबिक हेल्थ केयर, कृषि और पशुपालन सेक्टर को छूट दी गई है। साथ ही सोमवार को सभी दफ्तर खुल जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से किस किस काम की छूट मिलेगी, इस पर सरकार ने गाइडलाइंस में रविवार को बदलाव किए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर एक लिस्ट जारी की जिसमें लॉकडाउन में छूट पाने वाले काम धंधे शामिल हैं। सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक जिन एक्टिविटीज को छूट दी गई है उनमें स्वास्थ्य सेवाएं, सभी तरह की कृषि गतिविधियां, मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, चाय, कॉफी, रबड़ आदि का प्लांटेशन किया जा सकेगा, पशुपालन किया जा सकेगा, वित्तीय क्षेत्र का कामकाज जारी रहेगा, सोशल सेक्टर का कामकाज जारी रहेगा, पेट्रोल पंप, सामान की ढुलाई का काम, मनरेगा में जुड़ी गतिविधियां, जरूरी सामान की सप्लाई, कमर्शियल और प्राइवेट कंपनियों को काम करने की छूट, इंडस्ट्रीज, औद्योगिक इकाइयां, कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम, मेडिकल, वेटनरी केयर और जरूरी सामान की खरीदारी के लिए प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी दफ्तर खुले रहेंगे। जो इलाके कोरोना हॉटस्पॉट नहीं हैं, वहां इन सभी गतिविधियों के लिए छूट मिलेगी। उधर महाराष्ट्र सरकार ने भी 20 अप्रैल से ग्रीन और ऑरेंज जोन में उद्योग धंधों को फिर से शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। महाराष्ट्र में ई कॉमर्स कंपनियों को खाने पीने के जरूरी सामान के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सप्लाई की इजाजत भी दी गई है। कुछ इसी तरह राजस्थान में भी ई कॉमर्स कंपनियों को सभी तरह के उत्पाद की होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के बीच ई कॉमर्स कंपनियों की गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की उम्मीदों को रविवार को झटका लगा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही शुरू की जा सकेगी। इससे पहले केंद्र ने ई कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री को मंजूरी दी थी। लॉकडाउन के बीच अगर आप 20 अप्रैल से टीवी, फ्रिज या एसी की ऑनलाइन खरीदारी की सोच रहे थे तो ये सपना आपका अभी पूरा नहीं हो पाएगा। जी हां, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों को दी जाने वाली छूट की शर्तों में फिर से बदलाव कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों में साफ कर दिया गया है कि गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही की जा सकेगी। इससे पहले सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री को मंजूरी दी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट कर बताया, लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर लगी रोक बरकरार रहेगी। इससे पहले 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के दौरान क्या क्या हो सकेगा, इसको लेकर कहा गया था कि मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद ई कॉमर्स कंपनियों के मंच पर 20 अप्रैल से उपलब्ध होंगी। हालांकि इन सामानों की डिलीवरी करने वाले वाहनों को सड़कों पर चलाने के बारे में संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। लेकिन अब गाइडलाइंस में फिर बदलाव किया गया है। कोरोना वायरस के कारण देश में 25 मार्च से लॉकडाउन है, जो 3 मई तक चलेगा। ऐसे में जरूरी सेवाओं के अलावा सभी काम धंधे ठप पड़े हैं। पिछले दिनों सरकार की ओर से संकेत दिए गए थे कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ ढील दी जा सकती है, लेकिन देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15,000 को पार कर चुका है, जबकि देश भर में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी को लेकर शनिवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्री समूह की बैठक भी हुई थी, जिसके बाद रविवार को गृह मंत्रालय की ओर से नए दिशा निर्देश